बिहार चुनाव में महागठबंधन की करारी हार के बाद लालू यादव के घर में जो घमासान मचा हुआ है वो अब पूरा देश देख रहा है। किस तरह पहले तेज प्रताप यादव को चुनाव से पहले घर से, परिवार से बेदखल कर दिया जाता है। उसके बाद जब महागठबंधन की हार होती है तब तेजस्वी यादव पर आरोप लगते हैं कि वो अपनी बहनों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। रोहिणी आचार्य खुलकर इस बात को बोल रही हैं, अब तो नाम लेकर भी बोल रही हैं। एक के बाद एक कई पोस्ट उन्होंने सोशल मीडिया पर किए और इसी के साथ कैमरे के सामने आकर कहा कि उनके ऊपर चप्पलें तक उठाई गई। कई और बहनों ने भी घर छोड़ने का फैसला किया। लेकिन अब इस पूरे मामले पर, इस पूरे घमासान पर लालू प्रसाद यादव का बयान सामने आया है और इसी के साथ उनकी जो बेटी है उनका बयान भी सामने आया है। क्या कुछ कहा गया है समझने के लिए मेरे साथ ऋतिक मौजूद है। ऋतिक, क्या कुछ कहा है लालू प्रसाद यादव ने और जो उनकी बेटी है मीसा भारती, उन्होंने क्या कुछ कहा है? देखिए बिल्कुल चेतन, अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है लालू परिवार के अंदर वो हम सब देख रहे हैं और जिस तरीके से इसे अब ओपन प्लेटफॉर्म पे लाकर दिखाया जा रहा है कि भाई लालू परिवार में इस तरीके की हालात अभी बन गए। सबको बस एक ही सबकी एक ही निगाह थी और उसी पर टिकी थी कि भाई लालू यादव इस पर क्या कहते हैं। मेरे ख्याल से करीबन 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया था रोहिणी आचार्य को परिवार को त्यागते हुए और पार्टी को छोड़ते हुए, और उन्होंने कहा था कि उनका कोई परिवार नहीं है। उसके बाद से 24 से 48 घंटे बीत जाने के बाद अब जाके लालू प्रसाद यादव का बयान सामने आता है। दरअसल देखिए, पटना में 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास पर आरजेडी के तमाम नवनिर्वाचित विधायकों की एक बैठक बुलाई जाती है। इसी विधायक दल की बैठक में तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुना जाता है विधान सभा के अंदर, यानी कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पे, यानी लीडर ऑफ अपोजिशन, वापस से वही रहेंगे। तो अब ऐसे में जब मीडिया उनसे सवाल करता है कि रोहिणी आचार्य आपकी बेटी अब इस तरीके का बयान दे रही है, बेटा ऑलरेडी आपके इस तरीके का बयान दे चुके हैं, बेटी का बयान है, तो क्या कहेंगे आप? लालू यादव ने बयान दिया, उन्होंने कहा है कि ये उनके परिवार का आंतरिक मामला है, ये एक पारिवारिक मामला है और इसे परिवार के भीतर ही वो सुलझा लेंगे। और उनका कहना है, लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि वो इससे निपटने के लिए अभी मौजूद हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा स्टेटमेंट हो जाता है लालू प्रसाद यादव का कि उनका कहना है कि भाई जिस तरीके के हालात अभी चल रहे हैं इसको निपटने के लिए वो मौजूद है, वो निपट लेंगे। तो इसको बहुत ज़्यादा बड़ा इशू बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर बात करें आप आरजेडी की राज्यसभा सांसद मीसा भारती के लिए, तो मीसा भारती बड़ी बहन है तेजस्वी तेज प्रताप की और रोहिणी से भी बड़ी है, घर की सबसे बड़ी बेटी है। तो मीसा भारती का भी बयान सामने आया, उन्होंने उल्टा मीडिया को एक सीख दे दी। उन्होंने कह दिया कि आप हमारे पारिवारिक मामले में जाने से अच्छा है एनडीए को याद दिलाइए कि वो जिस तरीके से लोक लुभावन वादे करके, उनका कहना है कि इस तरीके के जो वादे करके रोजगार को लेकर, सरकारी नौकरियों को लेकर, जीविका दीदियों को लेकर लुभाकर जिस तरीके से सरकार में आए हैं, तो एनडीए को जाकर उनसे सवाल पूछिए कि वो किस तरीके से अपने ही घोषणा पत्र को, अपने मैनिफेस्टो को वो धरातल पर लाकर खड़ा करेंगे। तो मीसा भारती ने डाइवर्ट करने की कोशिश की है, बट लालू यादव का बयान ही अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है चेतन, जब उन्होंने कहा है कि वो उस चीज़ से निपटने के लिए तैयार है। कि वो भी कहीं ना कहीं कोई बाप नहीं चाहता कि उसका परिवार टूटे, कोई घर नहीं चाहता कि इस तरीके से फूटे, क्योंकि भाई 2 की लड़ाई में तीसरा मौज ही लेगा। और इस तरीके के हालात अगर आप देखेंगे तो 2 की लड़ाई में क्या हो रहा है, वहाँ पे लालू परिवार की लड़ाई में 2 नाम ही सामने आ रहे हैं, संजय यादव और रमीज का। वो नाम इसलिए भी सामने आ रहे हैं क्योंकि भाई अब रोहिणी आचार्य ने खुले मंच पे कह दिया है, नाम ही ले लिया है। तेज प्रताप ने तो लिया भी नहीं था, लेकिन रोहिणी ने ले लिया है। और इसके बाद अगर आप देखें तो पटना में जाके विरोध प्रदर्शन दर्ज होता है। पटना में लालू आवास के बाहर आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं, नेता पहुंच जाते हैं और वो संजय यादव के विरोध में नारे लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी भी मांग है कि अब संजय यादव को हरियाणा भेज दिया जाए, नहीं तो पार्टी नहीं बचेगा। अब इस बीच में लालू यादव का बयान और मीसा भारती का बयान अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। अब देखना यही है चेतन कि लालू यादव किस तरीके से इस चीज़ को, हालांकि लालू यादव ने बहुत सारे जो मामले रहे आंतरिक पारिवारिक, हर किसी के घर में पारिवारिक मामले होते हैं। लालू यादव क्योंकि मुखिया है अपने परिवार के, तो जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और अब बात यहाँ पर बच्चे की है, अब वो बच्चे नहीं रहे, अब एक बेटी है जिसकी उनको शादी कर चुके हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने भी बयान दिया था, रोहिणी ने बीते दिन उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, वो रो रही थी लगातार। उन्होंने कहा कि उनकी सास का उनको फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि आप घर आ जाइए क्योंकि इस तरीके के हालात में आपको बाहर रहना सही नहीं है। और वो घर छोड़ के चली जाती है मायके और फिर अपने घर चली जाती है और सिंगापुर जाने की बात कर देती है। अब ऐसे में अब देखना यही कि लालू यादव किस तरीके से अपनी नाराज़ बेटी को मनाएंगे। इस बीच में आप एक अपडेट और ले लीजिए कि जिस तरीके से साधु यादव का बयान, जो लालू यादव के साले हैं, उनका भी बयान आया था। उन्होंने कहा था कि सबसे पहले गलती तो यहाँ पे ये हुई है कि तेज प्रताप को घर से निकाला गया। तेज प्रताप को उन्होंने, लालू यादव से अपील की है कि तेज प्रताप को आप पहले घर ले आइए।
वो घर के बड़े बेटे हैं, आप घर लेके आइए, घर टूट गया है, फूट गया है, इसके मजे लेंगे लोग, तो उनको मौका मत दीजिए, घर लेके आइए, घर को पहले जिस तरीके घर में जो आंतरिक कलह चल रही है इससे निपटने का काम कीजिए। और उन्होंने यही कहा है, और अब बेटी के लिए भी यही बात कही, उन्होंने कहा कि हाँ उनकी भांजी है, घर की बेटी, उनको पूरा अधिकार है भाई, उनके घर के अंदर अगर कोई 2 से 3 लोग आके इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स करते हैं तो उनको पूरा अधिकार है कि उनको वो घर से बाहर करें। और अगर तेजस्वी का नाम ले रही है, सबसे बड़ी बात है अगर वो तेजस्वी का नाम नहीं लेती, अब तो तेजस्वी का नाम भी रोहिणी ने लिया, उन्होंने कहा मुझे चप्पल दिखाया भाई, चप्पल दिखाया गया है, मुझसे कहा गया कि तुमने गंदी किडनी अपने पिता को दान की है, तो इस तरीके की बयानबाजी से दिल दुखता है, ऐसा उनका कहना था। और इस बीच बिल्कुल में ये सब जो है वो रोहिणी आचार्य की तरफ से कहा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लालू प्रसाद यादव ने अपने बयान में इस बात को पुष्ट कर दिया है, साफ कर दिया है कि घमासान जो है वो एक भारी कलह उनके परिवार में है। हालांकि आंतरिक मामला उसे बताया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आंतरिक मामला जरूर है, लेकिन मीसा भारती ने जो बयान दिया कि पत्रकारों को नसीहत दी, पत्रकारों के सामने आकर खुद रोहिणी आचार्य ने इस बात को कहा, और सोशल मीडिया जिस पर तमाम लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, चाहे वो उन्हें फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वहां तक भी पोस्ट पहुंचता है, मीडिया में इस बात की चर्चा हो ही रही है। तो सोशल मीडिया पर तो खुद से रोहिणी आचार्य ने बताया कि मेरे साथ ये हुआ, हमारे परिवार में ये चल रहा है। एक तरीके से तेजस्वी यादव को बांधने की कोशिश की जा रही है, ये तक कहीं ना कहीं वो कहने की कोशिश करते रहे। तेज प्रताप यादव अपने ढंग से इस बात को बोल रहे थे, उन्होंने किसी का नाम इतने समय नहीं लिया, बिल्कुल कभी रिवील नहीं किया। जयचंद वो बोलते रहे, किस पर बोलते रहे, लोगों में अटकलें थी कि भाई किसके बारे में बात हो रही है, संजय यादव के बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, ये लोग नहीं समझ पा रहे थे। हालांकि जो लोग करीब से बिहार की राजनीति को समझते हैं, लालू प्रसाद यादव के परिवार को जानते हैं, समझते हैं, उनकी राजनीति को समझते हैं, वो लोग समझ रहे थे कि किसकी तरफ से तंज कसा जा रहा है। लेकिन रोहिणी आचार्य ने कैमरे के सामने आकर, मीडिया के सामने आकर रोकर बिलख कर तमाम चीजों को बयां किया, सोशल मीडिया पर बयां किया। तो अब लालू प्रसाद यादव ने भी इस बात को माना है। देखना होगा कि ये पूरी कलह जो है वो कैसे लालू प्रसाद यादव समेट पाएंगे, राबड़ी देवी समेट पाएंगी, क्योंकि बिहार में एक करारी हार, एक शर्मनाक हार मिलने के बाद जो कलह चल रही है, उसके बाद अभी और भी चीजें आना बाकी हैं। अभी तो कल ही है, अभी तो ऋतिक कल ही, क्योंकि इसके बाद तो जब सरकार बनेगी उसके बाद विधानसभा में तमाम जो बोलियां हैं वो बोली जाएंगी, विपक्ष अपनी बात रखेगा, सरकार जो लोग हैं वो अपनी बात रखेंगे, अपने विधायक। उस वक्त जो है ये मामला जरूर तूल पकड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई होगा सरकार की तरफ से, जेडीयू की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, कोई भी हो सकता है जो इस मामले को भी कहीं ना कहीं विधानसभा तक लेगा सीटें। ठीक है, देखना होगा क्या कुछ होता है। लेकिन आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं, क्या कुछ सोचते हैं, लालू प्रसाद यादव के इस बयान पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, लिखिए कमेंट सेक्शन में। जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण।